तन्हाई अब सहेली है। स्टेशन पर खड़ी मैं बार बार घड़ी देख रही थी। मेरा गला सूख रहा था, दिल की धड़कन तेज हो रही थी कि तभी धड़-धड़ करती ट्रेन स्टेशन पर आ गई। मैं उत्सुकता से हर डिब्बे को ध्यान से देख रही थी कि किसी डिब्बे से शरद उतरेगा। शरद को देखे एक युग बीत चला था। उस समय मैं और शरद एडीबी कॉलेज में एमए इतिहास कर रहे थे। एक दिन परीक्षा के दौरान कॉलेज जाते वक्त मेरी स्कूटर पंचर हो गई थी। मैं परेशान हो गई थी कि तभी शरद का स्कूटर मेरे पास आकर रुका और उसने मुझे लिफ्ट ऑफ़र की। न जाने क्यों उसका यह साथ मुझे बहुत पसंद आ रहा था। जब कभी उसकी पीठ से मेरा हाथ छू जाता तो एक नशा सा छाने लगता। इसी मधोसी के आलम में कॉलेज आ गया और मैंने खुद को जैसे तैसे संभाल कर पेपर दिया। वापसी में शरद मेरी स्कूटी को गैराज तक ले गया। मैंने उसे धन्यवाद के रूप में चाय पिलाने की पेशकश की तो उसने अपने घर चलने का आग्रह किया। उसके घर पहुंचकर सबसे मिली उसकी छोटी बहन दीप्ति। मुझे देखते ही बोली, दादा ने बताया नहीं कभी कि तुम उसके साथ पढ़ती हो, तुम बहुत अच्छी हो। तभी शरद की मम्मी भी आ गई थी। चाय पीकर मैं घर चली आई। अगले पेपर की तैयारी करना दुश्वार हो गया था। ऐसा लग रहा था शरद अभी भी मेरे साथ है। यह था मेरे पहले प्यार का पहला एहसास। वक्त के साथ साथ यह एहसास और गहरा होता चला गया। एमए फाइनल की क्लासेस शुरू हो गई थी कि तभी शरद के पिताजी का देहांत हो गया और उनकी जगह शरद को दिल्ली में नौकरी मिल गई। कुछ ही दिनों में वो दिल्ली शिफ्ट हो गए। इसके बाद मोबाइल पर बातें होती रही, लेकिन फिर अचानक शरद की तरफ से फ़ोन और मैसेज आने बंद हो गए। लंबा अरसा गुजर गया। शरद की कोई खबर नहीं मिली। मेरे घर पर भी शादी का दबाव डाला जा रहा था, लेकिन इसी बीच मुझे नौकरी मिल गई और मैंने शादी को और कुछ समय के लिए टाल दिया। तभी एक दिन अचानक दीप्ति का मैसेज आया कि वो लोग फला तारीख को तमिलनाडु एक्सप्रेस से भोपाल आ रहे हैं। रीत कैसी हो की आवाज़ से मेरी विचारधारा टूटी तो दीप्ति ने मुझे पहचान लिया। दीप्ति बड़ी हो चुकी थी। उसके माथे पर बड़ी बिंदी और मांग में सिंदूर था। मैं उसके गले लग गई और यहाँ वहाँ देखकर शरद को ढूंढने लगी। दीप्ति ने कहा, रीत, जिसे तुम ढूंढ रही हो वो अब नहीं आएगा। शरद एक एक्सीडेंट में हम सबको छोड़कर चला गया। वो तुमसे बहुत प्यार करता था। माँ भी उसकी शादी तुमसे करवाना चाहती थी, लेकिन दादा यूँ अचानक हम सबको छोड़कर चला गया और उसके जाने के कुछ समय बाद माँ भी नहीं रही। इतना कहकर वो बुरी तरह से रो पड़ी। फिर संभल कर बोली, तुमने शादी नहीं की अब तक? शरद के बिना मैं कैसे शादी कर सकती थी? इतना कहकर मैं स्टेशन से बाहर निकल आई। मुझे इस बात का संतोष था कि शरद मुझे भूला नहीं था। उसके दिल में मैंने जगह बना ली थी। आज 45 साल की हो गई हूँ। शरद की यादें और तन्हाई को सहेली बनाकर जीने की आदत पड़ गई है।